हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज क्लास 10th उर्दू का जो है चैप्टर 1 से 10 तक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो बहुत बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो है 2025 में आने का भी संभावना है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है 1 से चैप्टर नंबर 10 तक का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी किए हुए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो आपको पता होगा कि हम्द में जो है खुदा की तारीफ की जाती है। हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। तो सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है? अल्लाह ताला करता है, मौला करता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? तो आपको पता होगा कि रुकैया भाभी की बेटी का नाम है रेहाना। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बिना देरी किए हुए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि अख्तर क्या करते थे? अख्तर क्या करते थे? मसूरी करते थे, फोटोग्राफी करते थे, शायरी करते थे, मुजस्समा साजी करते थे। तो आपको पता होगा कि अख्तर जो है रुकैया भाभी के देवर थे। वो क्या करते थे? तो शायरी करते थे। क्या करते थे? शायरी। तो सवाल नंबर 4 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है, सवाल नंबर 5, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? निसाब में शामिल जो अफसाना है वो किस अफसाना भाभी जान है, उसको किसने लिखा है? तो आपको पता होगा निसाब में जो शामिल अफसाना भाभी जान है उसके मुसन्निफ हैं सुहैल आज़िमाबादी। तो सवाल नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? तो सुहैल आज़िमाबादी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो आपको पता होगा शेर में जो है 2 मिसरे होते हैं। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। तो सवाल नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो आपको पता होगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात मौजू था इनका, नफ्सियात विषय था। इस पर जो है बेहतरीन महारत हासिल की थी इन्होंने। ठीक है, तो 7 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है कि कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो आपको पता होगा कि कमर जहाँ की ताल्लुक जो है बिहार के समस्तीपुर जिला से, बिहार के समस्तीपुर जिला से है। ठीक है, और इनकी पैदाइश जो है वही 1951 या 52 ईस्वी को हुई थी। 1951 या 52 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो कहाँ कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से? तो समस्तीपुर जिला से। ठीक है, आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार है? तो आपको पता होगा कि बरकत अली सिद्दीकी जो है अफसाना आशियाना के किरदार है। ठीक है, तो 9 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है, सवाल नंबर 10 है, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह क्या है? हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? तो आपको पता होगा कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो सैयारा है, एक प्लेनेट है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो आपको पता होगा कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी को कहा, 2008 ईस्वी को दीमापुर में, कहा दीमापुर में जो है लगा था। और इसमें जो है क्या कहते हैं कि कौन मशहूर साइंसदान थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है कि दर्जे झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है? यानी कि नीचे निम्न में जो है निम्न में कौन जो है सर सैयद की लिखी हुई किताब है? तो आपको पता होगा कि सर सैयद की लिखी हुई 2 किताबें थी। पहला का नाम था असबाब बगावत हिंद और दूसरा का नाम क्या था? आसारिस सनादेद। आसारिस सनादेद। ठीक है, आसारिस सनादेद, आसारिस सनादेद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो असबाब बगावत हिंद। ठीक है, तो कौन सर सैयद की तसनीफ कौन हो जाएगी? असबाब बगावत हिंद। 12 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है
कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। अदब की पहचान क्या है, तो एक मजमून है, एक मजमून है, तो इसको लिखने वाले कौन है, तो आपको पता होगा कि अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। तो 13 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे। भीमराव का ताल्लुक जो है किस जात से था, तो आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक जो है किस जात से था, तो महार जात से था। किस जात से, महार जात से, ठीक है। तो 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 15 देखते हैं कि सवाल नंबर 15 है कि आगा हश्र कौन है। आगा हश्र कौन है, तो आपको पता होगा कि आगा हश्र जो है एक क्या है, ड्रामा निगार है। क्या है, ड्रामा निगार। तो 15 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कहता है, लुत्फुर रहमान अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किए। लुत्फुर रहमान जो है अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किए, तो आपको पता होगा कि लुत्फुर रहमान जो है अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए थे। ठीक है, सवाल नंबर 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 कहता है, मुल्कों बिरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुंचे। यानी कि हमारे मुल्क और दूसरे मुल्क के जो साइंसदान लोग थे 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण को देखने के लिए कब पटना पहुंचे, तो 2009 ईस्वी में। ठीक है, तो 17 का क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 कहता है कि आर्यभट्ट की वफात कब हुई। आर्यभट्ट की वफात कब हुई, तो आपको पता होगा कि आर्यभट्ट की वफात जो है 564 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो 18 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर कहता है कि सुहेल आज़िम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। सुहेल आज़िम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। तो आपको पता होगा कि सुहेल आज़िम आबादी का एक नावल था जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे। ठीक है, 19 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20 कहता है कि जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है। तो आपको पता होगा कि जख्म के फूल जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का क्या है, शेरी मजमुआ। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का शेरी मजमुआ है। ठीक है, इनका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। तो 20 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और भी जो है इनके एक अफसानी मजमू था जिसका नाम था अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। ठीक है, अनोखी मुस्कुराहट। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है कि इस ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ज़मीन के जो तापमान में औसत दर्जे हरारत मतलब क्या होता है, तापमान होता है। तापमान होता है। ठीक है, तो वो तापमान में जो इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 21 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 22 कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम था, वालिद का नाम क्या था, तो अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल रऊफ। ठीक है, तो 22 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 में है, सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो आपको पता होगा क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी को हुई थी। 23 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 कहता है कि निगार आज़िम के दूसरे अफसानी मजमूए का नाम क्या है। यानी कि निगार आज़िम का दूसरे अफसानी मजमुआ था, उसका नाम क्या है, तो आपको पता होगा कि उसका नाम है गहन। और ये कब शाया हुआ था, 1999 ईस्वी को। दूसरा अफसाना मजमा 1999 ईस्वी को शाया था। और पहला का क्या नाम था, पहला का नाम था अक्स। क्या नाम था, अक्स। और ये जो है 1990 ईस्वी को शाया हुआ था। ठीक है, तो सवाल नंबर जो है 24 का, 24 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गहन। ठीक है, सवाल नंबर 25 देखते हैं। सवाल नंबर 25 कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत का आगाज जो है पटना कॉलेज से किए थे। और इनका जो तबादला हुआ था, तबादला तबादला कहाँ हुआ था, तो बीएन कॉलेज में हुआ था। ठीक है, और वहीं से ये क्या हो गए थे, सबकदोश हो गए थे, सबकदोश हुए थे। ठीक है, सबकदोश हुए थे कहाँ से, तो बीएन कॉलेज से। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज कहाँ से किया था, तो पटना कॉलेज से। ठीक है,
25 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 26 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 26 कहता है कि बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क। तो क्या हुआ? बाब फैज़ से क्या? फैज़ के दरवाजे से क्या मिलता है? रिज़्क मिलता है, ठीक है? तो 26 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 27 कहता है किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि किसी सितारा या सैयारा पर जो है पर्दा पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। ठीक है, 27 नंबर का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 28 नंबर की तरफ चलते हैं। 28 नंबर कहता है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी को कहाँ? औरंगाबाद में हुई थी। औरंगाबाद में हुई थी, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश। तो 28 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ? कब? 1934 ईस्वी को। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है सुहेल आज़िम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला? ठीक है, सुहेल आज़िम आबादी कौन सा रोजनामा अखबार निकाले? तो आपको पता होगा कि सुहेल आज़िम आबादी जो है साथी नाम का जो है रोजनामा अखबार निकाले थे, ठीक है। तो 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुहेल आज़िमाबादी कौन सा रोजनामा अखबार निकाले? तो साथी, ठीक है। 30 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 30 नंबर सवाल कहता है कि सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? तो आपको पता होगा कि सर सैयद की वालदा का नाम था क्या? अजीजुन निसा बेगम। और इनकी परवरिश किसने की थी? परवरिश किसकी जेर साया हुई थी? तो वालदा की जेर साया हुई थी, ठीक है। सर सैयद की वालदा का नाम अजीजुन निसा बेगम, ठीक है। तो सवाल नंबर 30 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 31 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 31 कहता है कि हम्द के लग़वी माना क्या है? यानी कि हम्द का जो है माना क्या होता है? लग़वी माना क्या होता है? तो आपको पता होगा कि हम्द का लग़वी माना क्या होता है? खुदा की तारीफ। क्या? खुदा की तारीफ। हम्द का माना पूछे खुदा की तारीफ, ठीक है। तो 31 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्द का लग़वी माना क्या हुआ? खुदा की तारीफ करना, ठीक है। आज ये चलते हैं जो है सवाल नंबर 32 की तरफ। सवाल नंबर 32 कहता है रुक़ैया भाभी किस अफ़साना के किरदार हैं? रुक़ैया भाभी किस अफ़साना के किरदार है, ठीक है। तो रुक़ैया भाभी किस अफ़साना के किरदार हैं? तो आपको पता होगा कि रुक़ैया भाभी जो है भाभी जान अफ़साना के जो है मरकज़ी किरदार हैं। यहाँ सवाल बहुत पूछता है कि रुक़ैया भाभी किस अफ़साने के किरदार हैं या फिर जो है भाभी जान का मरकज़ी किरदार है तो कौन? रुक़ैया भाभी। रुक़ैया भाभी जो है रुक़ैया भाभी क्या हैं? तो अफ़साना भाभीजान का मरकज़ी किरदार है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 33 देखते हैं। सवाल नंबर 33 कहता है कि फ़रार किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है? यानी कि फ़रार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से? वो कैसी सिन्फ़ है? कैसा जो है विद्या है? तो आपको पता होगा कि फ़रार जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो है क्या है? अफ़साना है। तो अफ़साना है तो कैसी सिन्फ़ है? तो अफ़साना, ठीक है। तो 33 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ़रार कैसी सिन्फ़ है? तो अफ़साना है, ठीक है। सवाल नंबर 34 देखते हैं। सवाल नंबर 34 कहता है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो आपको पता होगा कि कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी को हुई थी। कहाँ? समस्तीपुर में। कहाँ? समस्तीपुर जिला में, ठीक है। तो यहाँ पे 51 नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 52 दिया हुआ है। तो 34 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1952 ईस्वी को, ठीक है। सवाल नंबर 35 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 35 कहता है कि अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का क्या नाम था? अफसाना आशियाना जो था किनका था? तो निगार आज़िम का था। किनका था? निगार आज़िम का था। तो इसमें जो है एक ये किरदार था जिसका नाम था सिराज, ठीक है। तो सिराज की बीवी था, उसका नाम क्या था? तो आपको पता होगा कि सिराज की बीवी का नाम क्या था? इरफाना नाम था, ठीक है। तो 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 36 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 36 कहता है निगार आज़िम के पहले अफसानी मजमे का नाम क्या है? तो अभी अभी आपको बताया गया था कि निगार आज़िम के पहले अफसानी मजमे का नाम था अक्स। क्या नाम था? अक्स। ये कब शाये हुआ था? तो 1990 ईस्वी को शाये हुआ था। 1990 ईस्वी को शाये हुआ था। तो सवाल नंबर 36 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 37 देखते हैं। सवाल नंबर 37 अच्छा यहाँ पे 37 होगा। सवाल नंबर 37, ठीक है। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 क्या है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? तो आपको पता होगा कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के जो है दीमापुर में जो है मुनक्किद हुआ था। कहाँ? दीमापुर में। तो 37 का क्या हो जाएगा? दीमापुर, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 39, ठीक है। सवाल नंबर 39।
सवाल नंबर 39 कहता है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो आपको पता होगा कि सर सैयद जो है तहज़ीबुल अखलाक नाम का एक रिसाला जारी किए थे, ठीक है? तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किए थे। इसमें जो है क्या मज़ामीन शाये होते थे। क्या शाये होते थे? मज़ामीन शाये हुआ करती थी, ठीक है? तो सर सैयद कौन सा रिसाला जारी किया? तहज़ीबुल अखलाक नाम का एक रिसाला जारी 39 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 40 की तरफ चलते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। ठीक है? भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई थी? आप लोग बताइए। भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई थी? ठीक है? तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएँ। वीडियो को लाइक करके ही जाएँ और बेल आइकन को दबा दें। ताकि इस तरह की वीडियो जो है आप तक जो है जल्द से जल्द पहुँच जाए। जैसे हम जो है यहाँ अपलोड करें वैसे ही आप तक जो है ये हमारी वीडियो पहुँच जाए और जो है आप लोगों का एग्ज़ाम का बेहतरीन तैयारी हो सके, ठीक है? हमारे चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 को जो ज़रूर सब्सक्राइब करें। भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी को हुई थी, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है 40 में आप लोगों का कितना जो है सही हुआ है। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग बस हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं, खुदा हाफ़िज़।